यह कहानी एक संयुक्त परिवार की है, जहां बहू नंदिनी पर बार बार गलत इल्जाम लगाए जाते हैं। वह शांत स्वभाव और मजबूत इरादों की लड़की है, लेकिन उसके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। रसोई में नंदिनी और उसकी सास कावेरी काम कर रही होती हैं। कावेरी पहले से ही गुस्से में थी। नंदिनी से बोलती है, नंदिनी, ये चाय इतनी फीकी क्यों बनाई है? तुम्हें नंदिनी इतनी भी समझ नहीं है कि सुबह के समय चाय ढंग की होनी चाहिए? ये क्या बनाया है, शरबत या चाय? माँ जी, मैंने तो ठीक से ही बनाई थी, शायद चीनी कम पड़ गई होगी। मैं और बना देती हूँ, आप इंतजार करिए थोड़ा बस। तुमसे कुछ सही से हो सकता है क्या? ये तो नामुमकिन है। दिन भर काम में लगी रहती हो, लेकिन घर में सब गड़बड़ कर देती हो। सुधा सही कहती है, तुम इस घर में हमारे लिए मुसीबत ही बनकर आई हो। नंदिनी बिना कुछ कहे दूसरी चाय बनाने लगती है। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलकती है। सुधा अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही है। उसकी बातचीत से पता चलता है कि वह नंदिनी को फंसाने की साजिश रच रही है। अरे, वो भाभी जी को मैं ऐसा फंसाऊंगी कि घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। माँ वैसे भी मेरी हर बात मानती हैं। नंदिनी का इस घर में रहना मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है। सुधा गहने चुराती है और नंदिनी के कमरे में छिपा देती है। फिर वह शोर मचाकर पूरे घर को इकट्ठा करती है। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। सुधा नंदिनी पर चोरी का आरोप लगाती है। देखो माँ, ये गहने नंदिनी के कमरे से मिले हैं। अब तो साफ है कि यही ही चोर है। क्या नंदिनी, ये क्या किया तुमने? इतने दिन तक हम तुम्हें अपने घर का हिस्सा मानते रहे और तुमने हमें धोखा दिया। माँ जी, ये गहने मेरे कमरे में कैसे आए? मुझे नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। भाभी झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने आ चुकी है, आप ही ने चोरी की है। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आज ही इस घर से निकल जाओ और कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। नंदिनी का पति अर्जुन चुपचाप यह सब देख रहा है। वह नंदिनी पर पूरी तरह से विश्वास करता है, लेकिन वह सबके सामने कुछ नहीं कहता। रात का समय, नंदिनी अकेले बैठी रो रही है। अर्जुन उसके पास आता है। नंदिनी, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस साजिश का जल्द ही पर्दाफाश कर दूंगा। अर्जुन, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। माँ जी और सुधा दीदी तो मुझे हमेशा गलत समझती हैं। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा। मैं सच का पता लगाऊंगा। सुधा की हरकतें मुझे संदिग्ध लग रही हैं। तुम बस शांत रहो और थोड़ा समय दो। अर्जुन नंदिनी को दिलासा देता है और साजिश की सच्चाई सामने लाने का संकल्प लेता है। अर्जुन सुधा पर नजर रखता है। एक दिन वह सुधा को उसकी फ्रेंड से बात करते हुए सुनता है। राधा, देखा, मैंने गहनों का प्लान तो शानदार बनाया ना। अब नंदिनी को इस घर से बाहर निकालने में देर नहीं लगेगी। अर्जुन यह सब सुनकर चौंक जाता है। वह इस बात का सबूत जुटाने के लिए रिकॉर्डिंग करता है। क्या सुधा की साजिश का होगा पर्दाफाश, या फिर अर्जुन छुपा लेगा राज? क्या होगा इस कहानी का अंत जानने के लिए देखे पार्ट 2।